हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KPS ट्रेंडिंग पर। आज हम वैकेंसी लेकर के आए हैं DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की तरफ से। DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के बहुत सारे DAV के स्कूल्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में रन करते हैं। लास्ट टाइम इनका CBT 2024 हो गया था, जो सेंट्रलाइज इन्होंने करा दिया था, और इस बार फिर से CBT इनका होने जा रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में होगा। लेकिन उसका प्रोसेस इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है, जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो जाते हैं DAV स्टाफ रिक्रूटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो जानते हैं 3 फेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इनका, और वो तीनों फेज़ कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। तो 3 फेजेस ऑफ DAV रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फेज़ 1, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट। तो इसमें सबसे पहले कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे CBT के लिए एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट एंड DAV CMC नॉर्म्स, अक्टूबर 15 ऑनवर्ड से नवंबर 5 तक डेट दी गई है, जिसमें आपको सभी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। तो जितने भी DAV हैं, जोनल रीजनल ऑफिसेज़ हैं, उन स्कूल में एडवर्टीज़मेंट आएगी या आ गई है, और वहाँ पर आपको फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म डाउनलोड करके आपको फॉर्म को सबमिट करा देना होगा नवंबर 5 तक। और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा, उसे बहुत अच्छे तरीके से अपना लिखिएगा फॉर्म में, ताकि वो आगे CBT प्रोसेस के लिए भी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर एलिजिबिलिटी एज़ पर CBSE स्टेट गवर्नमेंट DAV CMC नॉर्म्स फॉर डिफरेंट पोस्ट। देन उसके बाद फेज़ 2 यहाँ पर शुरू होगा। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज़ CBT टेस्ट, जो नवंबर 20 के बाद होगा। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको उनके फ़ोन नंबर पर और उनके ईमेल आईडी के थ्रू मैसेज किया जाएगा। और इस चीज़ के लिए, CBT के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको DAV CMC की साइट से लगातार जुड़े रहना होगा। और जिन्होंने जो फॉर्म में उन्होंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था, उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही वो CBT को के साथ रजिस्टर कर पाएंगे। सो एलिजिबल कैंडिडेट विल पे एग्ज़ाम फ़ी DAV CBT जनवरी 2025 ऑन DAV रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ओनली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड सेल्फ ईमेल आईडी कैन बी यूज टू पे द एग्ज़ाम फ़ी। सो ये आपको बहुत ध्यान से फॉर्म में अपना मेंशन करना है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन होंगी फर्दर की, वो आपकी ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही होगी। CBT एडमिट कार्ड जो होंगे, आपका रोल नंबर होगा, सेंटर, डे एंड डेट ऑफ द एग्ज़ाम विल बी इशूड टू कैंडिडेट ऑन DAV रिक्रूटमेंट वेबसाइट। दिसंबर 2024 में एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन DAV CBT विल बी कंडक्टेड इन जनवरी 2025। जो आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी 2025 में होगा। और आपको जो क्वालिफ़ाई करेंगे CBT के लिए, उनको एक PEC जनरेट किया जाएगा, डैट इज़ प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी कार्ड, जो फ़ेज़ 3 के लिए यूज़ किया जाएगा। तो फ़ेज़ 3 में क्या होगा? फ़ेज़ 3 में होगा डेमो, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन बाय सिलेक्शन कमिटीज़। जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया था या जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया था, वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, डेमो लिया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। सो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं? DAV CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी DAV स्कूल जोन whenever and wherever there is vacancy for the post for which candidate has qualified CBT। तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी वैकेंसी जब भी आएगी, अगर आपने DAV का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। DAV स्कूल जोन रीजनल ऑफिस विल कंडक्ट डेमो एंड इंटरव्यू। देन दोज हु क्लियर फेज़ 3 डेमो एंड इंटरव्यू विल बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट इन DAV इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने अपना क्लियर कर लिया है CBT एग्ज़ाम, और उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, और इंटरव्यू एंड डेमो अपना अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको DAV इंस्टीट्यूशन की तरफ से कॉल आएगी फर्दर प्रोसेस के लिए, फर्दर जॉइनिंग प्रोसेस के लिए। तो ये था आपका जो प्रोसेस था, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था। देन हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। कैसे अप्लाई आपको करना है DAV रिक्रूटमेंट, हाउ एंड वेयर टू अप्लाई। तो आपको अभी ये एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर्स में भी आ रही हैं। अक्टूबर 15 से 17 तक के न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट आई हैं DAV की। देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये पर्टिकुलर स्कूल्स की वेबसाइट पर भी एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया गया है, एंड आपको वो पूरा फॉर्म भर करके सबमिट करा देना है रिस्पेक्टिव जोन या रिस्पेक्टिव स्कूल में, जहाँ के लिए आप
अप्लाई करना चाहते हैं। देन देयर आर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द कैंडिडेट्स। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सीबीटी एग्जाम फ्रॉम एग्जाम सेंटर स्कूल वेयर ही शी और हिज और स्पाउस और रिलेटिव इज़ और आर वर्किंग। अगर आपके वहाँ पर कोई रिलेटिव, स्पाउस या कोई भी वर्किंग में है तो आप वहाँ सीबीटी एग्ज़ाम का सेंटर नहीं भरेंगे। हु कैन एंड मस्ट अपीयर इन सीबीटी, कौन कौन सीबीटी दे सकता है और किसे अपीयर होना है सीबीटी में। सो न्यू कैंडिडेट, जो भी नए कैंडिडेट हैं, जो भी डीएवी में जॉब करना चाहते हैं, उन्हें सीबीटी मैंडेटरी है, उसके बिना उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। एंड दोज हु डिड नॉट क्लियर सीबीटी 2024 मस्ट अपीयर इन सीबीटी 2025। तो जो पहले एक साल पहले इसका एग्ज़ाम लिया गया था, जो उसमें क्लियर नहीं किए थे, उन्हें ये एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। जो नॉन सीबीटी गेस्ट एम्प्लॉय है, जिनका सीबीटी क्लियर नहीं था और वो गेस्ट एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं स्कूल में या टेम्प्रेरी कैंडिडेट के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये सीबीटी देना ज़रूरी होगा। बिना इसके आगे वो उनका प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। Those who cleared CBT 2024 but could not get selected in demo interview round in any DAV must appear in CBT 2025 as their PAC will expire in March 25. So जिन्होंने DAV CBT 2024 का क्लियर किया था और जो सेलेक्ट हो गए थे इंटरव्यू राउंड में भी, तो उनको भी CBT 2025 देना पड़ेगा, क्योंकि मार्च 2025 में उनका CBT PC का एक्सपायर हो जाएगा। रेगुलर डीएवी स्टाफ मेंबर को भी सीबीटी देना पड़ेगा अगर उन्हें हायर पोस्ट और डेजिग्नेशन के लिए अपना कैंडिडेचर रजिस्टर करना है। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैज़ गॉट एम्प्लॉयमेंट एट डीएवी स्कूल बाय वर्च्यू ऑफ सीबीटी 2024 नीड नॉट अपीयर इन सीबीटी 2025। जिन्होंने 2024 का सीबीटी दिया था और वो स्कूल में काम कर रहे हैं, उन्हें 2025 का सीबीटी देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सेम पोस्ट पर ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर उन्हें किसी दूसरे स्कूल में जाना है, अदर डीएवी स्कूल में जाना है, तब उन्हें सीबीटी 2025 का देना मैंडेटरी है। अदरवाइज़ अगर वो सेम स्कूल में कंटिन्यू करना चाहते हैं, सेम पोस्ट पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीबीटी 2025 मैंडेटरी नहीं है। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट 4, all candidate must use their RMN, that is registered mobile number, and their own email ID to log in and fill the CBT registration form. The same mobile number and email ID will be required to access the admit card or PEC in later stages. तो ये आपको बहुत ध्यान से रजिस्टर करना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको एनी हाउ चेंज नहीं करना है। Duplicate application will not be accepted for CBT 2025. Each candidate must apply for one post and subject only. तो आपको एक ही सब्जेक्ट और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। डुप्लीकेट फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो डेट शीट होगी वो आपको मिल जाएगी। मल्टीपल एग्ज़ाम्स होंगे, एक ही दिन में काफ़ी सारे स्लॉट्स में एग्ज़ाम कई सब्जेक्ट्स के कंसिडर करवाए जाएंगे। तो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। To appear in CBT 2025, CBT registration form will be filled by the eligible candidate and exam fee will be paid online on DAV recruitment website. जो आपको ये वेबसाइट दी गई है, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये था कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, हाउ एंड वेयर अप्लाई। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डीएवी पोस्ट। तो डीएवी पोस्ट कितनी और कहाँ कहाँ ये पोस्ट निकली हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो डीएवी पोस्ट आपकी हैं टीचिंग पोस्ट, नर्सरी, प्री प्राइमरी टीचर, काउंसलर, वेलनेस टीचर, पीआरटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ओडिया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग एंड आर्ट, लाइब्रेरी, ग्रेड 2, फिज़िकल एजुकेशन। देन इधर आपके बहुत सारे टीजीटी के पोस्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, लाइब्रेरी एंड फिज़िकल एजुकेशन। और इधर पीजीटी की आपकी पोस्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी
एंड फिज़िकल एजुकेशन। और इसी तरह से नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं जिसको मिनिस्ट्रियल पोस्ट का नाम दिया गया है। LDC अकाउंट्स, LDC एडमिनिस्ट्रेशन, UDC असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट फिज़िक्स, लैब असिस्टेंट कंप्यूटर एंड नर्स एज वेल। सो ये थी आपकी पोस्ट की डिटेल्स कि कितनी पोस्ट के लिए फॉर्म्स भरे जाएंगे, PRT, TGT, PGT और नॉन टीचिंग के लिए, जिसको मिनिस्ट्रियल पोस्ट का नाम दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ है न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट। सो अगर आपको अपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट नहीं मिलती है डेट 15 से 17 के बीच में, तो आप यहाँ से भी उन एडवर्टीज़मेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट के सेक्शन पर हम जाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी पैन इंडिया में एडवर्टीज़मेंट निकाली हुई हैं वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बिकॉज़ डिफरेंट जोन के एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो जितने भी जहाँ जहाँ पर इंडिया में DAV के स्कूल्स रन करते हैं वहाँ के जोन्स बने हुए हैं। तो जोन वाइज एडवर्टीज़मेंट्स निकाली हुई हैं। तो कैसे फिल करना है, कैसे वो एडवर्टीज़मेंट्स हैं, वो सारी एडवर्टीज़मेंट ये रही। जैसे कि ये है DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली, स्टाफ रिक्रूटमेंट विशाखापट्टनम के लिए ये है। दैन उससे आगे बढ़ेंगे, ये झारखंड जोन के लिए है। तो झारखंड जोन के लिए ये है एडवर्टीज़मेंट। दैन ये बिहार जोन के लिए है। दैन ये हरियाणा जोन के लिए है, पंचकुला जोन जो बना है, पंचकुला जोन में जितने भी स्कूल्स आते हैं। दैन ये पटियाला के लिए है, अगेन पटियाला। दैन DAV स्कूल पटियाला डिस्ट्रिक्ट वंस अगेन द सेम। और ये है DAV मैनेजिंग कमेटी स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर कर्नाटका। देन दिस वन इज़ फॉर, ये है उत्तराखंड के लिए जिनका रीजनल ऑफिस देहरादून में है। तो ये भी एडवर्टीज़मेंट है। नेक्स्ट बंगाल जोन के लिए, नेक्स्ट अगेन वेस्ट बंगाल जोन के लिए। देन वेस्टर्न रीजन के लिए, ये MP जोन के लिए, जोन C के लिए। ये है वेस्टर्न रीजन के लिए, ये अगेन पटियाला के लिए, पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये साउथ जोन C के लिए है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं, बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट हैं। तो जहाँ भी जिस भी DAV के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से देख करके एडवर्टीज़मेंट को फॉलो करके वहाँ पर आप उन स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट नहीं भी मिलती है तब आप पर्टिकुलर जिस भी रीज़न का आपको स्कूल का नाम पता है, आप उसकी वेबसाइट को लोकेट करिए। उनकी वेबसाइट पर एडवर्टीज़मेंट दी गई हैं। आप उनकी वेबसाइट से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना आपको प्रोसेस करना होगा। इसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है फॉर्म भरने में, तो आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी विज़िट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं कि क्या है, कैसे DAV CBT देना है, किसको देना होगा, किसको नहीं देना होगा। वैसे तो मैंने वीडियो में सारा क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा लिंक दे दिया है अपने YouTube चैनल का। अपने जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। PEC प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी कार्ड है। RMN आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से आप ये DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अंडर जितने स्कूल्स आते हैं आप उनके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये प्रेसिडेंट हैं पूनम सूरी जी, ये पूरे DAVs के हेड हैं। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कितने DAVs हैं। DAV नेटवर्क में जाकर के DAV स्कूल हैं, DAV कॉलेज हैं, DAV एडिट स्कूल्स हैं। DAV स्कूल्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कितने स्कूल्स हैं वो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। ये आपके आंध्र प्रदेश से है, इतने सारे DAV हैं। बिहार जोन से हैं,
और ऐसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टेट्स के स्कूल्स मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ रीजन के हैं। तो आप इन पर्टिकुलर वेबसाइट, ये जो वेबसाइट्स के लिंक हैं, एक्चुअली ये जो स्कूल्स के नाम हैं ये वेबसाइट के लिंक्स हैं, आप इन पे क्लिक करके भी पर्टिकुलर स्कूल पर विज़िट कर सकते हैं। चंडीगढ़ रीजन, दिल्ली रीजन, तो इस तरीके से आप, ये गुजरात रीजन है, हिमाचल प्रदेश रीजन। तो अगर आपको पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट नहीं भी पता है तो आप यहाँ CMC वेबसाइट पर आकर के DAV नेटवर्क में जाकर के स्कूल्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं और आप पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स हैं DAV के अंडर, तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये DAV कॉलेजेस हैं, DAV कॉलेजेस भी हैं काफ़ी, चंडीगढ़ में है, न्यू दिल्ली में है, अम्बाला में है, फरीदाबाद में है, कैथल में है, करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, रेवाड़ी में है, यमुनानगर में भी है, कांगड़ा में है, शिमला में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, अमृतसर में है, पंजाब, फिरोजपुर, जालंधर वंस अगेन, लुधियाना, तो अजमेर, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, तो कितने सारे DAV कॉलेज हैं, अमृतसर और जालंधर, हिसार, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। फिर इसके बाद DAV एडेड स्कूल्स भी हैं। तो इस तरीके से आप साइट को विज़िट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने से लेकर के, CBT से लेकर के, या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो जितनी भी आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरी सारी डिटेल्स वहाँ पर है, मेरे सारे चैनल्स की डिटेल वहाँ पर है, इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम ID भी है, तो आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। फर्दर आप कनेक्ट रहिएगा मेरे से एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना। Thank you for seeing this video. Have a great day.